संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साध संगत जी, आज हम विस्तार से समझेंगे कि ध्यान करते समय साधक के सामने कौन कौन सी प्रमुख कठिनाइयां आती है। साध संगत जी, हम सब इस संसार की भागदौड़ और जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए हैं। हर दिन का बोझ, रिश्तों की जटिलता, इच्छाओं की दौड़ और मन की चंचलता हमें भीतर से थका देती है। ऐसे में सत्संग और ध्यान ही वो दिव्य उपाय है जो हमें बाहर की उथल पुथल से निकालकर भीतर की शांति और प्रभु से मिलन की ओर ले जाता है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है। ध्यान केवल भगवान के प्रति प्रेम जगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मन को शुद्ध करने, हृदय को कोमल बनाने और आत्मा को ग्रहणशील बनाने की साधना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी कमियां, दोष और पुराने संस्कार सामने आने लगते हैं, जिससे ये यात्रा कभी सहज लगती है तो कभी कठिन, कभी आलस्य, कभी संदेह, कभी उत्साह की कमी तो कभी असफलता का भय। ये सब मिलकर ध्यान में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे एक मैराथन धावक शुरू में जोर से भरकर दौड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में थक कर सोचता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। वैसे ही साधक भी कभी कभी सोच लेता है कि ध्यान मेरे बस का नहीं, लेकिन जिस तरह अनुभवी धावक हर मोड़ को समझकर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार गुरु की शरण में आया हुआ साधक भी जान लेता है कि हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है। संगत जी, गुरु ने हमें नाम का उपहार, मार्गदर्शन और सुरक्षा दी है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं और ध्यान को टालते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम ध्यान करें और प्रभु से मिलन की ओर बढ़े। यही कारण है कि हमें ध्यान में आने वाली समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि समस्या से भागना नहीं, बल्कि गुरु के सहारे उसका सामना करना ही साधक की सच्ची परीक्षा और प्रगति है। और जो साधक समाधान जानकर चलते हैं, उनके लिए ध्यान की राह सरल और आनंदमय बन जाती है। संगत जी, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ध्यान करते समय साधक के सामने कौन कौन सी प्रमुख कठिनाइयां आती है और उनके क्या क्या व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब समझते हैं ध्यान की इस यात्रा में सबसे पहली और सबसे आम समस्या जिससे लगभग हर साधक को गुजरना पड़ता है, ध्यान करते समय नींद आना। ये अनुभव इतना सामान्य है कि बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि शायद वे ध्यान के योग्य ही नहीं है। जब साधक पलकें मूंद कर बैठता है तो थोड़ी देर बाद पलकें भारी होने लगती है, सिर झुकने लगता है और मन धीरे धीरे नींद की अवस्था में चला जाता है। कारण स्पष्ट है, या तो हमारा शरीर पहले से थका हुआ होता है, या बैठने की मुद्रा ढीली और असावधान होती है। मन जो भीतर की यात्रा के लिए जागरूक होना चाहिए, वो शरीर के बोझ और थकान के आगे हार मानकर हमें नींद में धकेल देता है। परंतु संगत जी, संत मत कहता है कि इसका समाधान भी बहुत सरल और व्यावहारिक है। सबसे पहले हमें ध्यान करते समय अपनी मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन संतुलित और शरीर सजग हो, तभी भीतर की चेतना भी जागरूक रह पाती है। दूसरा, ध्यान का समय बेहद महत्वपूर्ण है। अमृतवेला सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय इस साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत, मन अपेक्षाकृत निर्मल और शरीर विश्राम के बाद तरोताजा रहता है। यदि संभव हो तो ध्यान से पहले हल्का फुल्का चेहरा धो ले या ठंडा पानी पी ले। इससे सुस्ती टूट जाएगी और ताजगी आ जाएगी। और हाँ, नींद पूरी करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम देर रात तक जागते रहे और फिर ध्यान करने बैठे तो मन और शरीर दोनों ही विश्राम मांगेंगे और साधना की गहराई खो जाएगी। इसलिए साधक को अपने जीवन की दिनचर्या को संतुलित रखना चाहिए। याद रखिए, ध्यान कोई बोझ नहीं है, बल्कि आत्मा का प्रभु से संवाद है। और प्रभु से संवाद तभी हो सकता है जब मन और शरीर सजग हो, ना कि उन्हें दे। इसलिए जब भी ध्यान करते समय नींद आने लगे तो घबराइए मत। इसे
एक संकेत मानिए कि अब आपको अपनी जीवनचर्या, नींद और ध्यान की आदतों में संतुलन लाना है। गुरु कहते हैं ध्यान जागरूकता है, नींद नहीं। और जब साधक इस पहली परीक्षा को पार कर लेता है तो उसकी साधना की राह और भी स्पष्ट और आनंदमय होने लगती है। संगत जी, ध्यान की दूसरी और सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकना। ये वो चुनौती है जिससे लगभग हर साधक को रोज जूझना पड़ता है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और भीतर जाने की कोशिश करते हैं, मन तुरंत पुराने किस्से, अधूरे काम, भविष्य की चिंताएं या इच्छाओं की ओर भाग जाता है। कभी वो हमें अतीत की यादों में उलझा देता है तो कभी भविष्य की योजनाओं में फंसा देता है। सच कहें तो यही मन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। संत मत में कहा गया है कि मन ही तो मायावी जाल का रचयिता है और ध्यान का असली अभ्यास इसी मन को बार बार नाम पर टिकाने का है। इसलिए घबराइए नहीं अगर ध्यान करते समय विचार उमड़ने लगे। शुरुआत में उनका आना स्वाभाविक है। उन्हें दबाने या उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना हम विचारों को दबाने की कोशिश करेंगे वे उतने ही बल से लौटेंगे। बस उन्हें नजरअंदाज कर दीजिए और धीरे धीरे अपने मन को गुरु के दिए हुए नाम पर वापस टिकाइए। जैसे कोई बच्चा बार बार खेल में भागता है और मां उसे प्यार से पकड़कर गोदी में बिठा देती है, वैसे ही हमें भी अपने मन को बार बार सुमिरन पर लौटाना है। संगत जी, ये प्रक्रिया धैर्य मांगती है। एक दिन या एक हफ्ते में मन काबू में नहीं आता, लेकिन सतत अभ्यास से वो धीरे धीरे स्थिर होना शुरू करता है। जब मन नाम पर टिकने लगता है तो भीतर से एक अद्भुत शांति उतरती है और वही शांति साधक की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। इसलिए अगर ध्यान करते समय मन भागे तो निराश मत होइए। समझ लीजिए कि ये यात्रा की स्वाभाविक सीढ़ी है। जैसे बहता हुआ पानी बार बार किनारे से टकराकर अंत में नदी की धारा में बहने लगता है, वैसे ही मन भी बार बार नाम के सहारे साधक की आत्मा के मार्ग में स्थिर होने लगता है। यही साधना का असली अभ्यास है और यही सबसे बड़ा समाधान। संगत जी, अब समझते हैं तीसरी समस्या को जो ध्यान साधना में बहुतों को परेशान करती है, शरीर में दर्द या असुविधा। ध्यान के दौरान जब हम लंबे समय तक एक ही आसन में बैठते हैं तो अक्सर कमर, पीठ या पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। कभी पैरों में झंझनाहट होती है, कभी पीठ भारी हो जाती है तो कभी शरीर बेचैनी करने लगता है। ये साधकों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि जैसे ही शरीर दुखने लगता है ध्यान टूट जाता है और मन बाहर की ओर भागने लगता है। पर संगत जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। शरीर धीरे धीरे ध्यान की साधना के लिए तैयार होता है। शुरुआत में जैसे कोई नया काम करने पर शरीर थकता है, वैसे ही ध्यान की नई आदत पर भी शरीर को समय लगता है। समाधान बहुत सरल है। सबसे पहले आरामदायक आसन चुनना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि रीढ़ हमेशा सीधी होनी चाहिए। सीधी रीढ़ आत्मा की धारा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है। अगर जरूरत हो तो आप मुलायम आसन या कुशन का सहारा ले सकते हैं ताकि शरीर को असुविधा ना हो। शुरुआत में ज्यादा देर तक बैठने की जिद ना करें। छोटे समय से शुरू करें, जैसे 10 से 15 मिनट, और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा शरीर खुद ध्यान की अवस्था में बैठने का आदी हो जाएगा। संगत जी, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है। शुरुआत में गिरता है, उठता है, रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर मजबूत हो जाते हैं और चलना सहज हो जाता है। उसी तरह ध्यान में शरीर की असुविधा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। साधक को केवल धैर्य और अभ्यास बनाए रखना होता है। जब मन प्रेम से नाम पर टिका होता है तो शरीर का दर्द पीछे छूट जाता है और साधक भीतर की शांति में डूब जाता है। इसलिए याद रखिए, शरीर को साधना का साथी बनाना है, रुकावट नहीं। अभ्यास ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। संगत जी, अब बात करते हैं चौथी समस्या की, और ये समस्या है अत्यधिक शोर या बाहरी बाधाएं। ये तो हम सबने कभी ना कभी अनुभव किया ही है। जब भी हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो लगता है कि आज तो भीतर की यात्रा सहज होगी, लेकिन तभी बाहर से बच्चे के रोने की आवाज, मोहल्ले में किसी गाड़ी का हॉर्न, घर में किसी के बोलने या रसोई की खटपट की आवाज आने लगती है और ध्यान तुरंत टूट जाता है। साधक को लगता है कि इतनी हलचल और शोर में ध्यान कैसे हो पाएगा,
परंतु यहाँ याद रखने की बात है कि बाहरी शोर को पूरी तरह रोक पाना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना हमारे ही हाथ में है। समाधान यही है कि ध्यान के लिए हमेशा एक शांत जगह चुने जहां व्यवधान कम हो। यदि संभव हो तो अमृतवेला का समय सबसे उपयुक्त है, जब वातावरण अपेक्षाकृत शांत और निर्मल होता है। यदि फिर भी शोर परेशान करे तो कानों में रुई या एयर प्लग का उपयोग किया जा सकता है। परंतु संगत जी, सबसे बड़ा उपाय बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की साधना से मिलता है। धीरे धीरे जब मन सच्चे नाम में टिकना सीखता है तो बाहरी आवाजें महत्व खो देती हैं। जैसे ही साधक गहरे उतरता है वैसा लगता है मानो बाहर शोर हो ही नहीं रहा। संत महात्मा भी यही समझाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं भीतर है। इसलिए ध्यान में प्रगति का मतलब केवल बाहरी शांति पाना नहीं बल्कि मन को भीतर के सुरों में डुबाना है। यही अभ्यास धीरे धीरे साधक को ऐसी अवस्था में ले जाता है कि चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों ना हो, उसका ध्यान एक रहता है। यही असली जीत है। संगत जी, अब चलते हैं 5वीं समस्या की ओर, और ये है आलस्य और टालमटोल। ये समस्या हर साधक के रास्ते में किसी न किसी समय अवश्य आती है। जब मन को ध्यान में बैठना होता है तो वो बड़ी चतुराई से बहाने बनाने लगता है। आज बहुत थकान है, कल से नियमित बैठेंगे, अभी जरा काम निपटा ले फिर बैठेंगे, अभी मूड नहीं है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है जो साधक को उसके लक्ष्य से दूर रखती है। वास्तव में ये मन ही है जो हमें आध्यात्मिक प्रगति से रोकना चाहता है और इसके लिए ये टालमटोल का हथियार इस्तेमाल करता है। समाधान यही है कि ध्यान को एक विकल्प ना मानकर अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बना लें। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं या भोजन करते हैं, वैसे ही रोज निश्चित समय पर ध्यान करना जीवन का नियम बन जाना चाहिए। इसके लिए रोज का समय तय करें, अलार्म लगाएं और जैसे ही समय हो तुरंत बैठ जाएं, बिना किसी बहाने या देरी के। साथ ही जब भी मन टालने की कोशिश करें तो अपने सद्गुरु की आज्ञा और वचन याद करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। संगत जी, अगर गुरु ने आदेश दिया है तो उसमें हमारी भलाई ही छिपी है और उस आज्ञा का पालन करना हमारे लिए वरदान से कम नहीं। धीरे धीरे जब साधक इस अभ्यास में दृढ़ हो जाता है तो ध्यान करना बोझ नहीं लगता बल्कि जीवन की सबसे सुखद और आवश्यक आदत बन जाता है। जैसे दांत साफ करना रोज की दिनचर्या का हिस्सा है, वैसे ही ध्यान भी सहजता से दिन का अभिन्न अंग बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां आलस्य और टालमटोल की पकड़ ढीली होकर खत्म हो जाती है और साधक पूरी लगन से अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। संगत जी, अब बात करते हैं 6ठी समस्या की, और ये है भ्रमित दृष्टि या डर लगना। अक्सर साधकों के साथ ऐसा होता है कि जब वे ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं तो मन उन्हें अलग अलग दृश्य दिखाता है, जैसे अजीब आकृतियां, चमकती रोशनी या अनजानी आवाजें। कभी कभी ये अनुभव इतने विचित्र होते हैं कि साधक डर जाता है और उसे लगता है कि शायद ये कोई बड़ी रुकावट या नकारात्मक शक्ति है। लेकिन संगत जी, संत महात्मा समझाते हैं कि ये सब केवल मन की तरंगे होती है। मन बड़ा चालाक है, ये साधक को डराकर ध्यान से हटाने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे पहला उपाय यही है कि इन दृश्यों या आवाजों को जरा भी महत्व ना दें। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं और हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए, वैसे ही इन भ्रमित दृश्यों को भी बस गुजर जाने दें। दूसरा उपाय यह है कि उस समय पूरे निर्भय भाव से सद्गुरु का नाम लेते रहें। जब नाम की डोर थामे रहते हैं तो डर की कोई जगह नहीं रहती। सद्गुरु स्वयं हमारे साथ खड़े होते हैं, भले ही हमें दिखाई ना दे। और तीसरी बात हमेशा याद रखें, जब गुरु ने हमें अपनी शरण दी है, जब उन्होंने हमारी लगाम अपने हाथों में ली है, तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए इन अनुभवों से डरने की बजाय उन्हें मन का खेल समझकर पार करना है। जैसे जैसे साधक का विश्वास गुरु पर गहरा होता है, वैसे वैसे ये डर गायब हो जाता है और ध्यान का मार्ग और भी निर्मल व सहज हो जाता है। संगत जी, अब 7वीं समस्या पर आते हैं, और ये है जल्दी परिणाम चाहना। ये मन का एक बहुत सूक्ष्म जाल है। अक्सर साधक ध्यान में बैठते ही ये उम्मीद पाल लेते हैं
कि तुरंत कोई चमत्कारी अनुभव होगा, रोशनी दिखेगी, ध्वनि सुनाई देगी या गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन संगत जी ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक गहरी साधना है जो धीरे धीरे अपने फल देती है। जैसे एक बीज बोने के बाद हमें समय देना पड़ता है कि वो मिट्टी के भीतर से अंकुरित हो, जड़ पकड़े और फिर हरे भरे वृक्ष में बदले, वैसे ही ध्यान के परिणाम भी धैर्य, निरंतर अभ्यास और गुरु की कृपा से धीरे धीरे प्रकट होते हैं। अगर हम अधीर हो जाए और हर बार ये सोचे कि आज तो कुछ नहीं हुआ, तो ये मन को और भी भटकाने लगता है। इसलिए पहला उपाय है धैर्य रखना और ये समझना कि ध्यान यात्रा है, मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं। दूसरा उपाय है सद्गुरु की कृपा पर पूरा भरोसा रखना। गुरु ने जब हमें नाम दिया है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने हमारी आत्मा को अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले ली है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है निरंतर अभ्यास। चाहे अनुभव हो या ना हो, रोज नियम से ध्यान करते रहना। धीरे धीरे जब समय पूरा होता है और भीतर की तैयारी हो जाती है तो गहरे अनुभव अपने आप मिलने लगते हैं। संगत जी, इसलिए जल्दी पाने की अधीरता छोड़कर प्रेम और समर्पण से साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये यात्रा धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास से ही सफल होती है। संगत जी, अब 8वीं समस्या की बात करते हैं। बीमारी या शारीरिक कमजोरी। कई बार साधक चाहते हुए भी स्वास्थ्य की स्थिति या शरीर की कमजोरी के कारण ध्यान में पूरी तरह बैठ नहीं पाते। कभी बुखार, कभी थकान, कभी कोई पुरानी बीमारी और कभी शरीर की सामान्य कमजोरी ध्यान के लिए बाधा बन जाती है। लेकिन संगत जी, ये याद रखिए कि ध्यान केवल शरीर की क्षमता तक सीमित नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। समाधान सरल और व्यावहारिक है। सबसे पहले जितना संभव हो उतना ध्यान करें, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना। लगातार अभ्यास के छोटे छोटे प्रयास भी भीतर गहरा असर डालते हैं। यदि बैठना कठिन हो तो चिंता ना करें, लेटकर भी ध्यान किया जा सकता है। बस मन को पूरी तरह गुरु और नाम में टिकाएं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मन को मजबूत बनाए रखना। शरीर की सीमाएं आपके भीतर की ऊर्जा और गुरु की कृपा को रोक नहीं सकती। जब साधक समर्पण और प्रेम से ध्यान करता है तो धीरे धीरे शरीर भी धीरे धीरे इसके अनुकूल बन जाता है। इसलिए बीमारी या कमजोरी को बाधा ना समझें, इसे केवल ध्यान का छोटा चुनौतीपूर्ण पड़ाव माने और धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक अभ्यास जारी रखें। संगत जी, अब 9वीं समस्या की ओर बढ़ते हैं। अनियमितता। कई साधक शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इसे टाल देते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। कभी कभी व्यस्त दिनचर्या, कभी आलस्य या कभी छोटी छोटी परेशानियां इसका कारण बन जाती है। लेकिन संगत जी, ध्यान में निरंतरता सबसे बड़ी शक्ति है। समाधान सरल है। ध्यान को अपने जीवन की आदत बनाएं, जैसे रोजाना नहाना या दांत साफ करना। रोज थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन नियमित बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे केवल एक बार का अभ्यास ना समझें, बल्कि इसे अपने जीवन की रोजमर्रा की क्रिया के रूप में अपनाएं। गुरु वचनों को याद रखें और समझें कि निरंतरता ही साधना में स्थिरता और सफलता की कुंजी है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होता है, शरीर और मन के बीच तालमेल बढ़ता है और गुरु की कृपा सहज रूप से अनुभव होने लगती है। इसलिए अनियमितता को छोड़े और साधना को जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। संगत जी, अब हम 10वीं और अंतिम समस्या की बात करेंगे, आत्मविश्वास की कमी। कई बार साधक सोचते हैं, मैं ध्यान के लायक नहीं हूं या मुझे ये अनुभव कभी नहीं मिलेगा। ऐसे विचार साधना के मार्ग में बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन संगत जी, ध्यान ये नहीं देखता कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि ये आपके प्रयास और ईमानदारी को महत्व देता है। समाधान सरल है, हर प्रयास गिना जाता है। इसलिए आत्मनिंदा छोड़ दें और अपने सद्गुरु की कृपा पर भरोसा रखें। जितना अधिक आप प्रेम और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते हैं, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे ये आत्मविश्वास ध्यान में सहजता और स्थिरता ला देता है। याद रखिए, संगत जी, साधना का मार्ग किसी प्रतियोगिता जैसा नहीं है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है
जिसमें हर साधक अपने समय और अपने स्तर पर आगे बढ़ता है। इसलिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखें, सतत अभ्यास करते रहें और आत्मा की इस दिव्य यात्रा में अपने आप को सशक्त बनाएं। संगत जी, ध्यान की राह चुनौतियों से भरी जरूर है, लेकिन हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही साधक भी ध्यान के अभ्यास में धीरे धीरे निपुण होता है। इस मार्ग में धैर्य, नियमितता और गुरु पर भरोसा, यही 3 मुख्य कुंजियां हैं, जिनके बिना कोई भी अनुभव स्थायी नहीं हो पाता। याद रखिए, ध्यान कोई अचानक मिलने वाली मंजिल नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। हर दिन का छोटा सा अभ्यास, चाहे अनुभव कितना भी कम लगे, हमें धीरे धीरे हमारे उद्देश्य के और करीब ले जाता है। इसलिए संगत जी, उत्साह बनाए रखें, अपने प्रयासों में लगन रखें और गुरु कृपा पर पूर्ण भरोसा रखें। यही साधना की सच्ची सफलता की कुंजी है। संगत जी, अब हम आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे व्यावहारिक उपाय शेयर करेंगे जो आपकी भक्ति में, सुमिरन और भजन यात्रा में आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। सबसे पहले, ध्यान और भजन सुमिरन की यात्रा में शरीर और मन को सहज और स्थिर बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहला उपाय है हल्का और संतुलित आहार। शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखने और मन को शांत बनाए रखने के लिए भोजन हल्का और सात्विक होना चाहिए। जब हम भारी तैली या मांसाहारी भोजन करते हैं तो साधक को ध्यान में नींद या आलस्य महसूस हो सकता है और मन सजग नहीं रह पाता। इसलिए सुबह का भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। अत्यधिक मसाले या तेल से बचें और भोजन के तुरंत बाद ध्यान में ना बैठे। कम से कम 15-20 मिनट का समय दें ताकि शरीर और मन आराम से सजग हो जाए। हल्का और संतुलित आहार मन को स्थिर करता है, ऊर्जा बनाए रखता है और भजन सुमिरन में मनोयोग बढ़ाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है अच्छी संगत और सत्संगी मित्रों तथा गुरु की संगति। जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही अच्छी संगत साधक के मन में उत्साह और प्रेरणा पैदा करती है। अच्छे साधक और सत्संगी साथ से मन स्थिर रहता है, संदेह और भ्रांतियां कम होती है और भक्ति में स्थिरता आती है। नियमित सत्संग में भाग लेने से केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि गुरु की कृपा भी अनुभव होती है। जब हम अपने अनुभव और संदेह गुरु या अनुभवी साधकों के साथ साझा करते हैं तो न केवल समाधान मिलता है, बल्कि हमारे भीतर विश्वास और आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और यही प्रेरणा हमें रोज भजन, सुमिरन और ध्यान के लिए प्रोत्साहित करती है। तीसरा उपाय है नियमित सत्संग में भाग लेना। सत्संग केवल भजन और सुमिरन सुनने का माध्यम नहीं है, ये आत्मा की ग्रहणशीलता बढ़ाने, मन की शुद्धि और भक्ति में स्थिरता लाने का मार्ग है। सप्ताह में कम से कम एक बार सत्संग में जाने से हम गुरु वचनों और भजन के अर्थ को गहराई से समझ पाते हैं। सत्संग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा धीरे धीरे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परिलक्षित होती है। केवल सुनने या अनुभव करने की बजाय सत्संग में पूर्ण मन और सजगता से सीखना चाहिए। चौथा उपाय है सेवा। सेवा के माध्यम से मन का अहंकार कम होता है, मन शुद्ध होता है और भक्ति में स्थिरता आती है। सेवा केवल बड़े कार्य नहीं होते, छोटे कार्य जैसे सत्संग में मदद करना, जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र देना या किसी मंदिर या साधना केंद्र में सहायता करना भी अत्यंत मूल्यवान है। सेवा से साधक का ध्यान अपने भीतर और दूसरों के भले पर केंद्रित होता है और ये साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। नियमित रूप से सेवा करने से मन अधिक सजग, नम्र और गुरु के प्रति आभारी बनता है। पांचवा उपाय है अमृतवेला में नाम सुमिरन। सुबह 3 से 6 बजे का समय साधना और भजन सुमिरन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस समय मन शांत और सजग होता है और ध्यान में गहराई जल्दी आती है। सुबह उठकर हल्का चेहरा धोना या ठंडा पानी पीना, हल्का व्यायाम करना साधक को सजग बनाता है। सोने और उठने का नियमित समय रखने से अमृतवेला में सजगता बनी रहती है और भजन सुमिरन की शक्ति बढ़ती है। छठा उपाय है मन और विचारों की सजगता। ध्यान करते समय मन बार बार पुराने अनुभव, काम और इच्छाओं की ओर भटकता है।
ये स्वाभाविक है और इसे दबाने की आवश्यकता नहीं। विचार आने पर उन्हें पहचाने और धीरे धीरे नाम पर ध्यान टिकाएं। लगातार अभ्यास से मन स्थिर होता है और भजन सुमिरन में गहराई आती है। 7वां उपाय है स्थिर और सीधी मुद्रा। ध्यान के लिए हमेशा पीठ सीधी और सजग मुद्रा में बैठना आवश्यक है। इससे नींद कम आती है। कुर्सी, आसन या जमीन पर ध्यान के लिए सुविधाजनक व्यवस्था करें और आवश्यकता पड़ने पर कुशन या मेडिटेशन पैड का प्रयोग करें। प्रारंभिक अभ्यास में थोड़े समय के लिए ध्यान करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। अभ्यास से शरीर ध्यान के लिए अभ्यस्त हो जाता है। 8वां उपाय है धैर्य और नियमितता। ध्यान और भजन सुमिरन कोई जादू नहीं है। ये धीरे धीरे फल देते हैं। जल्दी परिणाम पाने की इच्छा असंतोष और भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए रोजाना थोड़े समय के लिए ध्यान करें और अनुभव ना आए तो घबराएं नहीं। निरंतर अभ्यास से ही मन स्थिर होता है और अनुभव गहरे आते हैं। 9वां उपाय है मानसिक और भावनात्मक शुद्धता। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और द्वेष से बचने का प्रयास करें। दूसरों को माफ करना सीखें। स्वयं की निंदा या तुलना छोड़ें। मानसिक शुद्धि से ध्यान और भजन में मन अधिक ग्रहणशील होता है और अनुभव गहरे होते हैं। 10वां उपाय है पर्यावरण और शांति। ध्यान के लिए शांत और व्यवस्थित वातावरण चुनें। घर में एक स्थिर जगह बनाएं और यदि जरूरत हो तो कानों में रुई या एयर प्लग का प्रयोग करें। धीरे धीरे साधक इतना गहरा उतर जाता है कि बाहरी शोर महत्वहीन हो जाता है। 11वां उपाय है स्वास्थ्य और व्यायाम। शरीर स्वस्थ और सक्रिय होने से ध्यान में ऊर्जा बनी रहती है। हल्का व्यायाम और योग ध्यान से पहले करें। पर्याप्त नींद लें और पानी का ध्यान रखें। शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो तभी भजन सुमिरन में स्थिरता आती है। 12वां उपाय है सतत प्रयास और आत्मविश्वास। सफलता केवल अनुभव से नहीं, निरंतर प्रयास से मिलती है। अनुभव की तुलना दूसरों से ना करें। हर छोटे प्रयास को महत्व दें और गुरु की कृपा पर भरोसा रखें। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और ध्यान सहज बनता है। और अंतिम उपाय है लगातार प्रगति की दृष्टि। ध्यान, भजन और सेवा का उद्देश्य केवल अनुभव या अस्थायी सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा की अनुभूति है। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय भजन सुमिरन, सेवा और सत्संग में दे। जीवन का प्रत्येक पहलू आध्यात्मिक मार्ग में मदद करता है। संगत जी, इन सभी उपायों को अपनाकर साधक धीरे धीरे भजन सुमिरन यात्रा में गहराई, स्थिरता और अनुभव प्राप्त करता है। हल्का आहार, अच्छी संगत, सत्संग, सेवा, अमृत वेला में सुमिरन, मन की सजगता, स्थिर मुद्रा, धैर्य, मानसिक शुद्धि, शांत वातावरण, स्वास्थ्य और निरंतर प्रयास, ये सभी साधक की यात्रा को सरल, फलदायी और स्थिर बनाते हैं। जब हम इन उपायों को लगातार पालन करते हैं तो भजन सुमिरन केवल अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि ये आत्मा की पुकार बन जाता है। धीरे धीरे हम जीवन की असली शांति और आनंद का अनुभव करते हैं और हमारी आत्मा की यात्रा सफल और सार्थक बनती है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।